Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's topic for our video is swing trading strategy. So in this video guys, I'll tell you the simplest strategy, the most simplest strategy which you can use in your swing trading. Let's start and dive into this, how you will going to do this strategy. Now, so guys, before moving further, there are a few rules जो आप लोगों को खास ध्यान रखने हैं while doing this strategy. So I'll just tell you the rules and you have to keep these rules in your mind. So first of all, I'll just mention rules. First of all, daily chart. You're going to use candlestick chart pattern. So daily chart आप लोग use करेंगे one day candle you guys will use. And आप candlestick जो हमारे chart pattern होता है, chart patterns आप कैंडलस्टिक यूज़ करेंगे, कोई लाइन, कोई रेनको, कोई हाइकनैशी आप कोई यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक्स. सो कैंडलस्टिक आप लोग यूज़ करेंगे एंड डेली चार्ट एंड एंट्री एग्जिट के जो रूल्स है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. उसके अंदर आप लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम आपको, सिंस यू गाइज आर डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, सो रिस्क टू रिवॉर्ड हैज़ टू बी गुड एटलीस्ट 1:3 रेशियो. सो 1:3 रेशियो मतलब जब आप लॉस दें, जब आपका एसएल जाए तो वो 1 पॉइंट का जाए, एंड जब आप प्रॉफिट ले, प्रॉफिट की तरफ आप बढ़े तो आप 3 पॉइंट्स मिनिमम आप प्रॉफिट करें. एंड ये आप बढ़ा भी सकते हैं, 5, 10 आप कितना भी कर सकते हैं, पर उसके लिए हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को वीडियो में जब हम स्ट्रैटेजी देखेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा. सो दीज 3 की पॉइंट्स आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट इस डेली चार्ट आपको यूज़ करना है, 1 डे की कैंडल, सिंस हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं. सो स्विंग ट्रेडिंग में डेली चार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड आप वीकली भी देख सकते हैं जस्ट टू एनालाइज द ट्रेंड. सो जो आप पोजीशन लेंगे, जो आप इनिशियल जो देखेंगे वो आप डेली चार्ट पे 1 डे की कैंडल देखेंगे. नेक्स्ट इस चार्ट पैटर्न्स, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ करने हैं, कोई हैंडको, कोई हाइकनैशी, कोई लाइन चार्ट आप लोगों को नहीं यूज़ करना. थर्ड इज दी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, आपको एटलीस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है इस स्ट्रैटेजी के अंदर. नाउ मूविंग फर्दर विल डिस्कस की स्ट्रैटेजी एक्चुअल में है क्या, एंड आप लोगों को कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, कौन सा आपको इंडिकेटर यूज़ करना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, आई विल टेल यू इन दिस स्ट्रैटेजी. सो गाइज हमारे पास निफ्टी का चार्ट आ चुका है, एंड इसमें आप लोगों को सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को जो स्टॉक सिलेक्शन करना है, स्टॉक्स आप लोगों को जो सेलेक्ट करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. सो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आप सिंस यू आर अ बिगिनर, तो आपको जो स्टॉक्स यूज़ करने हैं वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही यूज़ करने हैं. सो यहाँ पर मेरे पास निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनकी सबकी लिस्ट आ चुकी है, एंड इस लिस्ट में मैं सेलेक्ट करूँगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम चूजिंग भारत पेट्रोलियम. सो भारत पेट्रोलियम का जो स्टॉक है उसको मैंने चूज़ कर लिया है, एंड ये मेरा चार्ट चल रहा है. नाउ अगर हम, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, आपका कोई भी ब्रोकर हो आप लोगों को मिल जाएगा. आप जस्ट चार्ट को ओपन कर लीजिए एंड उसके अंदर फ्यू चेंजेस, बस आपका जो चार्ट है उसको कैंडलस्टिक्स कर लीजिए, कैंडल्स कर लीजिए, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव. सो कैंडलस्टिक आप लोगों को चूज़ करना है, एंड यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखेगा कि आपको एक कैंडल जो है वो कितने टाइम फ्रेम की चाहिए. सो देर आर मेनी टाइम फ्रेम, आप लोगों को यहाँ पे डेली 1 डे आपको चूज़ करना है, एंड ये 2 चीज़ें आप लोगों ने लगा ली, यू आर गुड टू गो. नाउ अब ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है बेस्ड हमारी RSI. अब हमारी RSI क्या है? RSI इज़ हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ये हमें बताता है कि हमारा प्राइस के अंदर कितनी स्ट्रेंथ बची हुई है, कितनी हमारी टोटल प्राइस की स्ट्रेंथ है, वो हमें RSI जो है इंडिकेटर वो बताता है. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो इट. RSI सबसे बेसिक इंडिकेटर है. सबसे पहले जब आप स्टॉक मार्केट सीखते हैं सबसे पहले आपको RSI ही दिखता है, RSI सब आपको बताते हैं. अब हम लोगों ने RSI को प्लॉट कर लिया है हमारे चार्ट के ऊपर. अब हम लोगों को इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. द रियल स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सो गाइज आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा बाई करेंगे, तो स्टॉक्स को आप हमेशा बाई करेंगे क्योंकि इक्विटी को आप शॉर्ट नहीं कर सकते. सो मैं आपको इसके अंदर जो बाई की कंडीशंस जो हैं हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले RSI में आप लोगों को क्या करना है, RSI की सेटिंग्स में जाना है, एंड जो स्टाइल है आप इसके इनपुट को वही रहने दीजिए
14 एंड आपको क्या करना है, जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट को आपको 70 पे सेट कर देना है। अगर आपकी कुछ और हो गई हो तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 70 कर रखा है, 70 आपको करना है एंड जो लोअर लिमिट है उसको आप लोगों को 30 कर लेना है। सो 30 70 ये दो लिमिट मैंने सेट कर रखी है, अपर एंड लोअर। मिडिल आप 50 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। सो गाइज अब हम लोग बात करते हैं कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ आपको एंट्री प्लान करनी है। सो जब भी RSI की वैल्यू 30 पे आ जाए, RSI की जो ये वैल्यू है, ये आपको लाइन दिख रही होगी, जब भी इसकी वैल्यू 30 पे आ जाए, 30 को जैसे ही टच करे, आप लोगों को उस पर्टिकुलर जगह पे अपनी पोजीशन बना लेनी है। उसकी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे आपको पोजीशन बनानी है। लेट्स सपोज हमारे पास 23 अगस्त 2023 को हमारे पास कैंडल थी, ये रेड कैंडल थी। इस रेड कैंडल ने हमें बताया कि जो RSI की वैल्यू है, RSI की वैल्यू 30 से नीचे चलेगी, दैट वाज 26.84। अब हमें यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट करनी है। सो पोजीशन हम लोग कहाँ क्रिएट करेंगे, जिस कैंडल पे हमें सिग्नल आया उससे अगली कैंडल पे हम लोग बाय करेंगे, उससे अगली कैंडल की ओपनिंग पे ही हम लोग बाय कर लेंगे एंड जो हम हमारा SL रखेंगे, ये हमारी पोजीशन क्रिएट हो गई। एंड अगर हम SL की बात करें तो SL हम लोग जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हम लोग अपना SL प्लान करेंगे। SL को हम लोग अपने इस लो के नीचे हम लोग अपना SL रखेंगे। सो यहाँ पे हम मेरा SL है 1.55 रुपीज़ का, दैट इज़ 0.90 ओनली। एंड जो मेरा प्रॉफिट होगा, जो मैं प्रॉफिट लूँगा, मैंने आप लोगों को बताया एटलीस्ट 1:3 आप लोगों को टारगेट करना है। सो ये देखिए गाइस, हमारे पास 1:3 अचीव हो चुका है। हमारा जो SL था दैट वाज 1.55 एंड जो हमारा टारगेट में हम जो मिला वो मिला 5.80। सो कंडीशन इज दैट जब भी RSI की वैल्यू 30 को टच कर दे, जिस कैंडल पे टच करे उसकी नेक्स्ट कैंडल पे, मतलब नेक्स्ट डे की ओपनिंग पे आपको बाइंग कर लेनी है। एंड जो SL आप रखेंगे वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आप अपना SL रखेंगे एंड टारगेट 1:3 आप रखेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी। अब आप लोगों को इसको सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही करना है। आप लोगों को क्या करना है, टॉप 50 स्टॉक्स को उठाना है निफ्टी 50 के एंड जो RSI को चेक करना है। अगर उनकी RSI अराउंड 35, 40, 30 है तो आप उस वॉच लिस्ट में उनको ऐड कर लीजिए एंड वहाँ से आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब अगर हम ट्रेलिंग की बात करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सर हम लोग कैसे लगाएं? अगर आपका जो टारगेट है वो 1:3 हो चुका है तो आप अपने जो SL है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मेरा टारगेट 1:3 है, अगर वो 1:2 मेरा अचीव हो चुका है अभी, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा लॉस है, जो मेरा रिस्क है, वो मेरे को लॉस नहीं देना मार्केट को, तो मैं क्या करूँगा, अपना जो SL है उसको शिफ्ट कर दूंगा। कहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा? कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब जहाँ पे मेरी बाइंग है वहीं पे अगर प्राइस दोबारा आ जाता है तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। एंड अगर वो 1:2 नहीं जाता, उससे पहले अगर नीचे चले जाता है, तो जो कैंडल जिस पे 30 वैल्यू आई थी RSI की, उस पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, उसके लो पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। एंड इसके अंदर गाइज एक और आप लोगों के लिए एक और एग्जिट पॉइंट है। आप एक और एग्जिट कब ले सकते हैं? जब भी RSI की वैल्यू 70 चली जाए तब हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। नो मैटर हमारे में कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, क्या चल रहा है, अगर RSI की वैल्यू 70 चली जाए, मतलब आपने 30 पे बाई किया था, अगर RSI की वैल्यू 70 चली जाए तब हम लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सो यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होते ही उसने वापस लो लगाया। सो ये 31.8 का हमारा लो था। उसके बाद देखिए गाइज, उसने प्राइस ने कभी भी 30 का लो नहीं लगाया। तो अगर हम लोग इस पोजिशन में होते, इस कैंडल पे हमारा जो BPCL था उसने 70 की वैल्यू क्रॉस कर दी थी हमारे RSI की, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं। नाउ आप लोगों को क्या करना है, निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उनकी लिस्ट आप लोग ऐड कर लीजिए। एंड जैसे ही अगर आपको दिखता है कि आपके पास कोई स्टॉक है जो अराउंड 30-35 चल रहा है वैल्यू, आप उसको बाइंग करने के लिए रेडी रहे। जैसे ही उसकी वैल्यू 30 आ जाए, ये देखिए जैसे आइसर मोटर है, अगर आइसर मोटर में हम लोग देखें तो 30 की वैल्यू आई
एंड उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। एंड इस कैंडल पे अगर हम लोग बाइंग करते, सो इस कैंडल पे हमारी 30 की वैल्यू आई थी एंड इस पे हम लोग बाइंग कर लेते हैं। सो इसने हमें अप्रॉक्सीमेटली 37% का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। एंड अब इसकी वैल्यू 70 हो जाती, 70 मान लीजिए 10th अप्रैल 12th अप्रैल को हमारी वैल्यू 70 हो जाती, तो हम इस स्टॉक से कम्प्लीटली एग्जिट कर जाते। फिर भी हमें 20% का इसने हमें रिटर्न दिया है। ये हम लोग एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रैटेजी। एंड ये स्ट्रैटेजी बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। आप इसको अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ही यूज़ करिएगा एंड ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके डेफिनेटली देगी। सो आई होप गाइज यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू डू सो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।